बरी कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जिसमें यह फैसला सुनाया गया है। FIA स्पेशल कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया गया है। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास ने। जी इलियास, ये केस काफी देर तक चलता रहा, फैसला भी सामने आ चुका है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, गुज़श्ते 4 दिन से इस केस पर जो बरीयत की दरख्वास्त दी गई थी उस पर मुसलसल जो था समाअत जारी थी और उस पर जो दलाइल दोनों के वकला की जानिब FIA के वकला की जानिब से और इधर से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के जानिब के वकला की जानिब से भी अमजद परवेज साहब की जानिब से भी दलाइल दिए गए और दोनों के दलाइल सुनने के बाद आज इस फैसले को महफूज कर लिया गया था। और फैसले को महफूज कर लिया गया था 2 बजे के वक्त से महफूज किया था फैसला। तो अब ये आके इन्होंने 6 बजे इस फैसले को सुनाया गया है कि इस फैसले में जो बातचीत हुई थी उसमें यही अदालत की जानिब से था कि किसी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का मनी लॉन्ड्रिंग के जो अकाउंट्स थे उसमें से उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन का कोई ताल्लुक नहीं था। इस सिलसिले में जो उन्हें बताया गया था कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलेंगे जिस पर उसको तफ्तीशी अफसरान और गवाहों के जो बयानात थे वो कहा गया कि FIA की जानिब से तो तोड़ के पेश किए गए थे, जिस वजह से ये उन्होंने प्ली ली थी कि मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकीलों ने कि उन्होंने इस तरह कुछ किया नहीं और इसमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिसकी वजह से इस केस में कोई ठोस होने की वजह से इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाती है, इनको सजा दी जाती। तो इसलिए ये केस जो था इसमें अभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको बरी कर दिया गया दोनों को। जी बरी कर दिया गया है। मोहम्मद इलियास, ये बताएगा ये महफूज शुदा फैसला था जो कि सुनाया गया है और इस फैसले के मुताबिक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को बरी तो कर दिया गया, लेकिन इस केस की समाअत के दौरान दलाइल क्या दिए गए, रिमार्क्स क्या सामने आए, वो भी बताइएगा। हाँ जी, इसमें जो थे कि उन्होंने जो मियां शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज के जो वकील थे अमजद परवेज, उन्होंने कहा कि FIA ने बदनीयती की बुनियाद पर ये जो था फैसला किया, केस बनाया गया था और इसमें जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में कोई रकम नहीं थी जो कि इनकी ट्रांजैक्शन ऐसी हुई हो जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के शो किए हो। जिन अफराद के जिनमें मुश्ताक चीनी थे उनकी अकाउंट्स वगैरह में शो किया कि उनके साथ इनका कोई राब्ता था, कोई ऐसा था। ये उनके अपने अकाउंट से, इनके अकाउंटों में ऐसा कोई नहीं किया। कानून की उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जो है इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ कोई ऐसे बनते नहीं है, कोई गवाह वगैरह। तो इस तमाम जो सूरत हाल को देखते हुए अदालत ने तमाम दलाइल जो हैं वो दोनों वो फरीकैन के सुने और उन्होंने कहा कि जो हमसे परवेज कह रहे थे कि मैंने अपने कैरियर में कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें प्रोसिक्यूशन बगैर सबूत के जो था वो चल रहा था। तो इस सिलसिले में जो FIA के वकील थे उन्होंने कहा कि जी मुल्जिम मसरूर अनवर जो शहबाज शरीफ के अकाउंट को ऑपरेट करता था वो उस बात के हकायक हैं कि इसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ का जो तमाम मामला लेन देन का वो काम कर रहे थे और जो फिशियस अकाउंट खोल के जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है तो उसमें रमजान शुगर मिल में तो इनके मुलाजिम थे जो इनके वो जो ये अकाउंट कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे रमजान शुगर मिल के, जो फारूक बाजवा हैं जो कि इनके वकील थे FIA के, उन्होंने तमाम दलाइल पेश किए। तो ये दलाइल जो थे काफी तफसीली 3 दिन से ये जारी थे और दलाइल सुनने के बाद ही इस पर वो कहा गया कि इसको फैसले को महफूज कर दिया, क्योंकि जो शवाहिद लिए जा रहे थे, जो दलाइल जो दिए अदालत में, तो उससे यही पता चल रहा था कि इनका केस बड़ा मजबूत है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का। क्योंकि शहबाज शरीफ आज मुल्क से बाहर चले गए तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि वो इस केस में पेश नहीं हो सकते, हालांकि अदालत की जानिब से उन्हें बुलाया गया था और हमजा शहबाज की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि वो अदालत में आज पेश नहीं हो सकते। तो इसलिए इस फैसले को सुनाने में थोड़ी ताखीर हुई, लेकिन फिर आज जज साहब ने आज इस फैसले को सुना दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस जो सेंट्रल जज थे FIA के एजाजुल हसन अवान, उन्होंने इस बारे में जो है वो उसके फैसले को देख लिया और फिर मुकम्मल फैसला लिखने के बाद आज जो है महफूज किया गया था उसको सुना दिया गया, जिसमें तमाम तफ्तीशी अफसरान और गवाहों के बयान थे उनको देखा गया। उस रोशनी में जो है वो अब से कुछ देर पहले वो फैसला सुना दिया।
वो फैसला सुना दिया गया है इलियास, लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट थी और उसके मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर थे, वो इसी केस का जिक्र करके एक लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते थे। तो इतनी देर ये केस चला है, FIA के पास इस केस में क्या सबूत है, और जो बेनामी ट्रांजैक्शंस का जिक्र बार बार होता रहा, उसकी क्या हकीकत है इस केस में? फिर देखिए जी, वो ना शहजाद अकबर साहब की जो केस बनाए गए थे, उस केस में अगर कोई दमखम होता तो आज ये दिन इनको देखना ना पड़ता, क्योंकि केस की पैरवी जो की गई, जो सबूत पेश की गई, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े दिखाते थे कि ये मनी ट्रेल जो है वो इस तरह साबित हो गई, मुश्ताक चीनी के अकाउंट से इसके पैसे गए, इसके पैसे दूसरे अकाउंट में गए, तो वो साबित करते थे कि जी इस तरह ट्रेल चली है और उसमें ये सारे मामला तय पाए हैं। तो इसमें ये जो मनी ट्रेल है वो अब जब अदालत के आते हैं, अदालत में आए और जब केस चला हुआ, केस की जब समाअत शुरू हुई, तो उसमें जो तमाम जो ट्रांजैक्शन वगैरह थी उसकी डिटेल देखा गया। ये नहीं है अदालत ने कि मियां शहबाज शरीफ के केस को और हमजा शहबाज के केस को, कि उनका ही वकील लड़ा था, FIA का वकील था जिसने दलाइल दिए, जिन्होंने बड़ा एक काम किया था और एक बड़ा बनाया हुआ था केस कि 26 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है मुल्क से, उसकी तमाम ट्रेल है, उसके तमाम जो सबूत मौजूद हैं, उसमें जो पैसे गए हैं से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन ये भी था उस वक्त में जो कहा जा रहा था शहजाद अकबर से कि इनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद इसके केस की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो हालात जो बदले कि शहबाज शरीफ के जो थे वो वजीर आजम बन गए, जिस तरह जो रजीम चेंज हुई, तो उसके बाद जो सूरत हाल है उसमें ये देखा गया जब केस की पैरवी हुई, उसके बाद आप देखें अदालत की जानिब से आज इन दोनों को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। जो मेन एक बड़ा केस था FIA की जानिब से गुज़िश्ता 1.5 साल से जो चल रहा था, उसमें भी शवाहिद नहीं मिले कि इनके मनी ट्रेल जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो फिर इस पर बरी कर दिया गया। हालांकि FIA मौजूद थे, FIA के पास एक खुला मैदान था कि वो अपने दलाइल को प्रोसिक्यूटर वगैरह जो थे वो बेहतर अंदाज से पेश कर सकते थे, लेकिन नहीं पेश। अच्छा मोहम्मद इलियास, ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि शहजाद अकबर भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो हमेशा यही बात कहते थे कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो अगर गिरफ्तारी की बात होती थी तो किसी सबूत के बिना पर होती थी, बिना सबूत की तो गिरफ्तारी की बात भी नहीं हो सकती। तो अब FIA कोई भी सबूत फराहम नहीं कर सका इस केस के हवाले से। लेकिन FIA की जानिब से जो सबूत पेश किए गए थे, जो चीजें लेके आए थे, उन जो शवाहिद थे वो उसकी जो ट्रांजैक्शन जैसे मनी ट्रेल साबित करना, ज़बानी जो है उसको साबित करना तो आसान है, लेकिन जब उसको हकीकत में बताना वो एक मुश्किल काम है। उसमें ये जो अगर मनी ट्रेल नहीं मिलेगी तो उसका मतलब है कि फिर आपका केस इतना मजबूत नहीं रहेगा। और उसमें इसीलिए तो केस की जो समाअत थी उस पर ये काम हो रहा था और उस पर बातचीत मुसलसल एक सिलसिला जारी था कि जी दोनों दलाइल सुने जा रहे थे, फ्रीकैन के सबूत भी देखे जा रहे थे। जैसे तो जाजुल एहसन एक अरसे से ये इस FIA कोर्ट में सेंट्रल में थे, स्पेशल जज थे, वो इस केस को सुन रहे थे और इस केस के बारे में जो था उनके जो मुकदमा भी जो दर्ज हुआ था इनके, उसका तमाम देखा, शवाहिद देखे, जो मनी ट्रेल के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे FIA की जानिब से जो रोज पेश किए जा रहे थे पिछले 4 दिनों से, तो उसको देखते हुए ये उन्होंने कहा कि तभी तो मियां शहबाज शरीफ के बजाय के इसका चलान बना के पेश किया जाता। तो उन्होंने उनके वकीला ने बरीयत की जो थी तो वो दरख्वास्त दी, क्योंकि केस में उन्होंने कहा कि दम नहीं है, ना ही कोई इतने ज्यादा शवाहिद मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि शहजाद अकबर को इसी वजह से जो है वो इमरान खान की जानिब से तब्दील किया गया, क्योंकि उनके पास जो थे केसेस में वो बात ज्यादा करते थे लेकिन उनके पास शवाहिद कम होते थे। तो इस वजह से जो रिकॉर्ड FIA ने इकट्ठा किया, हालांकि FIA की जानिब से रेड किए जाते रहे, उनके सारे कंप्यूटर के उठाए गए श्री रमजान शुगर मिलके, और इसके अलावा इनका फोरेंसिक भी करवाया गया और फोरेंसिक करने के बाद रिकॉर्ड सारा इकट्ठा किया और तमाम जो मामला थे उनकी रोशनी में ये है मनी ट्रेल इकट्ठी की गई और मनी ट्रेल इकट्ठी करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई और कार्रवाई शुरू की गई जो उसके आज देखी कि अदालत की जानिब से उनके खिलाफ उनको बरीयत की जो है वो जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत करते हुए उनको बरी कर दिया गया, दोनों बाप बेटे को। जी अच्छा इलियास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अब ये स्पेशल कोर्ट FIA की स्पेशल कोर्ट है जिसने फैसला सुनाया है, तो FIA प्रोसिक्यूटर का इस तमाम तर मामले में क्या मौक़िफ़ था, क्योंकि केस तो उन्हीं के पास था
اور کیا ایف آئی اے یہ ارادہ رکھتی ہے کہ اس کیس کو چیلنج بھی کیا جا سکے آگے اپر کورٹ میں؟ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں نہیں کوئی ایسا دکھائی دے رہا کہ ایف آئی اے کی جانب سے اس کو کیس کی مزید سماعت کی جائے. ابھی تو جو کیس کا فیصلہ آیا ہے تو جو ان کی درخواست جو قبول ہوئی ہے تو اس کے مطابق اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے بریت ہوئی ہے. اب لگ نہیں رہا کہ اس پر مزید جو ہے ایف آئی اے کی جانب سے، کیونکہ جو ایک صورتحال ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ ہیں اور رانا ثناء اللہ ہی اس پر جو ہے وہ تمام جو فیصلہ لے کے اگلا کہ اس کے خلاف کارروائی. ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ ہے، ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اپنے خلاف تو نہیں وہ کارروائی کرنے لگے اس پر وہ اب بیٹھ کے ظاہر ہے مسلم لیگ میں ان کی گورنمنٹ کے جو کیسز ہیں اب وائنڈ اپ ہو رہے ہیں، تو اس وائنڈ اپ جو کیس ہو رہے ہیں تو وہ اس کو نہیں چاہیں گے کہ وہ ان کے خلاف یہ کیس کھڑے رہیں اور ان کے پر کارروائی کی جائے. ہاں یہ وہ پی ٹی آئی کی جانب سے گورنمنٹ کی جانب سے وہ اگر ان کی گورنمنٹ ہوتی تو وہ ضرور جاتی ان کیسز کے خلاف تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جاتی. جی اچھا محمد الیاس، یہ بھی بتائے گا جیسا کہ آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے جو کہ شریف فیملی کے لیے بڑا ریلیف ہے، اس سے پہلے بھی ایک ایون فیلڈ کے حوالے سے بھی فیصلہ آیا جو کہ شریف خاندان کے لیے ایک بڑا ریلیف تھا. ایسے ریلیف پر ریلیف شریف خاندان کو مل رہے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں کہ سیاسی ماحول تو مزید گرم ہوتا جا رہا ہے باقی جماعتوں کے لیے؟ ہاں جی بالکل. یہ جیسے وہ لانگ مارچ کا اعلان کیا تو اس لیے اب ان کے خلاف جو فیصلے جو کیس بنائے گئے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 4.5 سال، ایک بڑا کیس کہا جا رہا تھا کہ اس کیس پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو ان دونوں باپ بیٹے کو سزا ہوتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک نیگیٹو جو ہے ان کی گورنمنٹ کے لیے یہ بڑی نیگیٹو بات تھی اگر سزا ہو جاتی عدالت کی جانب سے. کیس اگر شواہد ٹھوس ہوتے تو اس میں ظاہر گورنمنٹ سٹینڈ کرتی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، لیکن ایف آئی اے کی جانب سے کوئی ہاتھ ڈھیلا رکھا گیا جس کی وجہ سے اس تمام امر میں دیکھا گیا کہ ایف آئی اے کی جانب سے اگر اپنا جو معاملات ہیں، ظاہر گورنمنٹ چینج ہوئی، ایف آئی اے کی جانب سے بھی ہاتھ ڈھیلا ہوا، تو یہ تمام جو صورتحال ہے اگر عدالت نے تو وہی دیکھنا نا کہ جو شواہد ہیں عدالت کے فیکٹس فائنڈنگ جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق ہی کارروائی کرنی ہے. تو جو رپورٹس وغیرہ عدالت کے مطابق وہ یہ شواہد ناکافی ہیں تو عدالت نے یہ کر دیا. ظاہر مسلم لیگ میں ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ایج تو ملتا ہے ان کو، تو اس لیے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ کی جانب سے جو کیس بنائے گئے تھے اب وہ آہستہ آہستہ جو تمام جو کیسز ہیں وہ وائنڈ اپ ہو رہے ہیں. جی اچھا الیاس، تو آپ نے تو اس کیس کو بڑا فالو بھی کیا ہے، بڑی سماعتیں بھی ہوئی ہیں اس کی اور بڑی پیشیاں بھی ہوئی ہیں، تو اس کیسز میں گواہ کون کون تھے؟ ان گواہوں کے تو نام لے کے پریس کانفرنسز ہوا کرتی تھیں، تو کس بیس پہ پھر یہ کیس جو تھا وہ اتنے عرصہ چلتا رہا؟ اس کیس میں جو تھے ان کے رمضان شوگر مل کے جو گواہان تھے ان کو سب کو اکٹھا کیا گیا، ان سے بات چیت کی گئی اور جو ساری جو ان سے لیے گئے، کیونکہ جو ان کے اکاؤنٹنٹ تھے جیسے مسرور تھے، مشتاق چینی تھے جن کے نام پر فیک اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے، تو اس طرح جو تھے جن کے نام پر جو منی لانڈرنگ کی گئی، پیسوں کی ٹرانزیکشنز ہوئی، تو وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں کہ ان چیزوں کے ان کے گواہوں کے مطابق کہ اگر وہ کہتے ہیں جی ہاں ہم نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے کی ہے، تو وہ ظاہر ہے جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو تمام جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، مشتاق چینی وغیرہ، جو اس طرح کے دوسرے لوگ وغیرہ تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، جو حتیٰ کہ اس میں جو آپ کو بتایا کہ رمضان شوگر مل کے ماڈل ٹاؤن میں آفس میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ماضی میں ان کے دفاتر پر اکاؤنٹنٹ بھی گرفتار کر لیے گئے. اس سلسلے میں ایف آئی اے نے ان کے جو کمپیوٹر تھے، لیپ ٹاپ تھے، وہ سارے لے لیے اور اس پر جو اس میں ان کی چیزیں لی گئی. جو کہ ایک تھا مرحوم گلزار تھے، ان کے اکاؤنٹ جو کرتے تھے، آپریٹ کرتے تھے، ان تمام معاملات وغیرہ کو سارے کو دیکھا گیا، ان سے تحریریں بھی لکھوائی گئیں. تو یہ تمام جو چیزیں تھیں جو تھے، کیونکہ قانون جو عدالت وہ مانگتی شواہد، اور شواہد وہ جو تھے وہ ناکافی دیکھنے میں آ رہے تھے، کیونکہ اگر منی ٹرانزیکشن ہو، جو ٹرانزیکشن ٹریلز وغیرہ جو کہتے تھے بنا کے دکھاتے تھے کہ جی ہم نے اس طرح کر لیا اس کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں، کہ وہ جو سلائیڈز بنانا وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ بینکس کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ان ٹرانزیکشن کی ویلیو ہے کہ بجائے جو آپ کے ہاتھ سے سلائیڈز بنا کے ایک پریزنٹیشن دینا، وہ پریزنٹیشن تو آپ عمران خان صاحب کو دے دیں گے، لیکن جو اصل جو حقائق ہیں، جو حقائق جو آپ کے اکاؤنٹس بول رہے ہیں، ان اکاؤنٹ کی زیادہ. ٹھیک ہے محمد الیاس، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اسی اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے